नमस्कार दोस्तों। तमाम अनसर्टेनिटी के बीच में मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। जो रेड फोर्ट पर ब्लास्ट हुआ था उसकी जांच अभी जारी ही है, कई पहलुओं पर जांच चल रही है। उसी बीच जम्मू कश्मीर पुलिस में जो नौगाम पुलिस स्टेशन है वहां पर जो ब्लास्ट हुआ है जिसमें 12 लोग अभी तक बताया जा रहा है कि मारे गए हैं। दोनों घटनाएं आपस में बिल्कुल रिलेटेड हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी और सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ जो धमाका है ये प्योरली एक्सीडेंटल है, हैंडलिंग के दौरान हुआ। एक्चुअली में जो अल फला यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से जो अमोनियम नाइट्रेट कैप्चर किया गया था आरडीएक्स जो 2923 किलो था, वो उसमें से 390 केजी का सैंपल गया था नौगाम पुलिस स्टेशन में रखा हुआ था और वहां पर वो लोग उसकी जांच कर रहे थे। एक्चुअली है क्या कि अमोनियम नाइट्रेट एक ऐसा केमिकल है जो दोनों ही तरह इस्तेमाल होता है। ये जीवन दायनी भी है और जीवन भक्षक भी है। अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स में होता है। जो खेतों में यूरिया डीएपी खाद छिड़की जाती है उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है। अब अमोनियम नाइट्रेट ये कंपनियों में, फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्रियों में अगर स्टोर हो रहा है तो ये तो जायज है, लेकिन ये डॉक्टर्स के पास कैसे पहुंचा, किसने इलीगल तरीके से ये प्रोवाइड किया, इसकी जांच करने के लिए उस केमिकल को जांचना जरूरी है। और वो एक्चुअल में प्योर अमोनियम नाइट्रेट नहीं है, एएनएफओ था, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट तो होता है लेकिन 6% के आसपास डीजल यूज किया जा सकता है ताकि वो उसको और बड़ा एक्सप्लोजन बना दे। तो इसकी जांच की जा रही थी नौगाम पुलिस स्टेशन में, उसी दौरान ये हादसा हुआ है। अब अमोनियम नाइट्रेट कितना खतरनाक है इसके लिए मैं आपको ये वीडियोस दिखाना चाहता हूं, जिसमें 2013, 2015 और 2020 जो सबसे लेटेस्ट है वो बेरूत का धमाका है। ये भी अमोनियम नाइट्रेट से ही हुआ है और ये गलती से हुआ है। एक फटता है, उसके फटने के चलते दूसरे, उसके चलते तीसरे, एक चेन हो जाती और एक बड़े धमाके का रूप ले लेता है। अब इसको देख करके ही ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों नौगाम पुलिस स्टेशन पर जो धमाका हुआ है उसकी जो आवाज है वो 15 किलोमीटर दूर तक सुनी गई है। जिस पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ वो पुलिस स्टेशन तो जमीन दोज हो चुका है, उसकी स्थिति बहुत खराब है। ये फोटोज जो है एएनआई की है। अब मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूँ, ये है कि हमारे भी देश में कुछ ऐसे लोग हैं, मे बी वो विपक्ष के लोग हैं चाहे कहीं से भी हो, वो लोग तुरंत सवाल खड़ा करने लगते हैं कि हाँ कुछ भी होता है पाकिस्तान पर डाल देते हैं। पाकिस्तान तो कहता ही है कि हमने नहीं किया, भारत हमें बार बार टारगेट करता है। लेकिन ये इंडिया है, यहाँ ये इंडियन आर्मी है, इंडियन जांच एजेंसियां हैं, यहाँ पर कुछ भी कैसे भी ऐसे ही नहीं कह दिया जाता है। बाकायदे हर एक चीज की जांच पड़ताल होती है। आपने देखा होगा हमने तुरंत जो दिल्ली ब्लास्ट है इसको तुरंत एक टेरर एक्टिविटी घोषित नहीं किया, कुछ समय लिया, उसकी जांच पड़ताल की, उसके इंटेंसिटी को देखा। वो जो एक 1.12 मीटर का गड्ढा बना, क्रेटर बना रेड फोर्ट पर, उसको जांचा परखा, तब हमने बताया कि ये टेरर एक्टिविटी। हम ऐसे ही कुछ नहीं कहते। यही कारण है कि जैसे ही ये नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट हुआ, एक जैश ए मोहम्मद की एक प्रॉक्सी संस्था है PAFF था और उसने तुरंत जिम्मेदारी ले ली कि हाँ हमने ये ब्लास्ट कराया। सुरक्षा एजेंसियों और जेएनके पुलिस ने ये तुरंत डिनाई किया है कि किसी आतंकवादी संगठन का हाथ नहीं है, ये प्योरली एक्सीडेंटल है, ये सिर्फ एक हादसा है। तो हम किसी पर झूठा ब्लेम नहीं करते, हम जांच करते हैं, हाथ होता है तभी हाथ बताते हैं। और बिल्कुल लेटेस्ट नमूना आपके सामने है। हमने PAFF का हाथ होने से इनकार कर दिया, नहीं ये एक्सीडेंटल था। दूसरी चीज, मैं आपको पैनिक नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको फैक्ट बता रहा हूं जो खुद दैनिक जागरण से उठाया हुआ है। इस फैक्ट में ये है कि 2923 किलो मतलब 2923 केजी जो है फरीदाबाद से बरामद किया गया था, जिसमें से 80 केजी जो है वो दिल्ली में रेड फोर्ट में ब्लास्ट हुआ। तो कुल मिलाकर के हो जाते हैं 3000 करीब। लेकिन इन्वेस्टिगेशन उससे निकल करके आया है कि 3200 केजी के आसपास का इन लोगों का प्लान था। तो 3200 केजी में से अभी भी 200 किलो 200 केजी का जो अमोनियम नाइट्रेट है ये अभी भी उसी इलाके में आसपास कहीं है। डर ये है, सुरक्षा एजेंसियां इसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की कितनी बड़ी सफलता है ये। बिल्कुल हमें दुख है कि यह दुखद घटना हुई दिल्ली रेड फोर्ट पे जो ब्लास्ट हुआ और नौगाम पुलिस स्टेशन में जो हुआ, लेकिन इसके बावजूद आप अगर इंटेंसिटी देखिए 3200 केजी का अमोनियम नाइट्रेट, जिस स्तर का हमने आपको बेरूत का सीन दिखाया है जहां पर फटने से जो आपको बर्बादी हुई है, वो उस हिसाब से आप सोचिए कि कितना बड़ा प्लान और इंडियन एजेंसीज ने कितनी बड़ी सफलता के साथ इतने खतरनाक प्लान को रोका है। अगर इससे कोई पाकिस्तान कनेक्शन निकलता है तो देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें जितने लोगों का नाम आ रहा है सब इंडियन ओरिजिन है। अब भले मुझ पर कोई देशद्रोह का आरोप लगा दे, अगर मैं इसमें ये नहीं कह सकता डायरेक्टली कि 100% इसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व है।
जाहिर सी बात है ये हमारी कमजोरी है, हमारे देशवासियों की कमजोरी है। जो लोग यहाँ अंदर इतनी इजीली ब्रेन वॉश हो जाते हैं, आईएसआई या कोई दूसरी एजेंसी अगर कुछ भी करवा करके भी जा सकती है। भारत सरकार को साइबर पर्सपेक्टिव से भी इसे देखना होगा। दुश्मन तो खैर अपना काम करेगा ही, वो तो पता है कि वो हमारा दुश्मन है, वो बहुत सारी चीजें करेगा। उसको रोकने के लिए हमारी आर्मी है, हर कुछ बेहतर काम तरीके से हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने ये देखा, लेकिन अंदर में ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? इन लोगों के बम मेकिंग प्रोसेस मिले हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने जो कहा है, ये सुनिए बिगिनर स्तर के नहीं है, ये प्रो लेवल के हैं। आप समझ रहे हैं? दे आर एक्सपर्ट्स। बाकायदे ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रेनिंग ली गई हो, अच्छे से ट्रेनिंग ली गई हो तब। अब ये ट्रेनिंग कहाँ हुई है, कैसे हुई है, जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ तो आपको निकल करके आएगा। और अगर निकल करके आता है तो जाहिर बात है पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। जैसे जैसे चीजें निकल कर सामने आएंगी हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। आपका इस पे क्या मानना है? क्या सीधा सीधी पाकिस्तान को ब्लेम ठहराना चाहिए, या अपने लोगों की भी अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए कि यहाँ के जो लोग, यहाँ की जो पब्लिक ब्रेन वॉश हो जा रही है इजिली, उसका क्या इलाज है?